वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। एमसीडी में 187 नियुक्तियां। सीएम रेखा गुप्ता ने बांटी नियुक्ति पत्र। 17 स्पेशल एजुकेटर भी शामिल। दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को गति देने की दिशा में शनिवार को बड़ा कदम उठाया गया है। सिविक सेंटर स्थित केदारनाथ सहानी सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 117 स्पेशल एजुकेटर भी शामिल हैं। इस मौके पर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य निगरानी के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। ओजोन में कोई मकान नहीं टूटेगा। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में दिया बड़ा आश्वासन। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान शुक्रवार को भाजपा सरकार ने फिर दोहराया कि ओजोन में बने किसी भी मकान को नहीं गिराया जाएगा। साथ ही विपक्षी आम आदमी पार्टी पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। भाजपा की टिप्पणी आम आदमी पार्टी की टिप्पणियों के बाद आई है। आप विधायकों ने ओजोन क्षेत्र में चल रही तोड़ फोड़ का हवाला देते हुए अनधिकृत कॉलोनियों के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग की और चेतावनी दी कि 15 से 12 लाख लोगों का भविष्य अधर में है। मालूम हो कि ओजोन क्षेत्र वजीराबाद से ओखला तक लगभग 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने ओजोन के मुद्दे को गंभीर बताया और कहा कि भाजपा सांसदों और विधायकों ने इस पर अधिकारियों से चर्चा की है। उन्होंने कहा ओजोन में 30 लाख से अधिक मकान है और इनमें से किसी को भी नहीं गिराया जाएगा। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस पर सरकार की सख्ती। विधानसभा में नया आदेश पेश। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा आदेश 2026 पेश किया है। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में रखे गए इस आदेश पर सोमवार को चर्चा होने की संभावना है। शिक्षा विभाग के अनुसार यह आदेश अधिनियम को व्यवहारिक रूप से लागू करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए जारी किया गया है। बीएलओ आपके घर नहीं आए तो क्या करें? दिल्ली एसआईआर में फॉर्म जमा कराने को लेकर लोग परेशान। क्या है नया अपडेट? राजधानी में चल रही एसआईआर की तिथि भले 10 दिन आगे बढ़ा दी गई हो, लेकिन लोगों को फॉर्म जमा करने में मुश्किलें कम नहीं हो रही है। कई क्षेत्रों में बीएलओ खुद भरे फॉर्म लेने की जगह मतदाताओं को एईआरओ कार्यालय जाकर फॉर्म जमा करने को कह रहे हैं। वे तर्क दे रहे हैं कि उनके पास फॉर्म जमा करने का विकल्प अब फ्रीज कर दिया गया है। ऐसे में फॉर्म सीधे कार्यालय जाकर जमा करें। वहीं इस तरह की शिकायतों पर चुनाव कार्यालय के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बीएलओ फॉर्म एकत्रित करने के साथ ही उसे डिजिटल अपलोड भी कर रहे हैं। सीलमपुर के मतदाता राजू ने बताया कि हमारे यहाँ किसी के फॉर्म नहीं ले जा रहे हैं। लोग बीएलओ को एन्यूमरेशन फॉर्म देने पहुंच रहे हैं, लेकिन वे लोगों को एईआरओ ऑफिस जाने को कह रहे हैं। मटिया महल विधानसभा में एक राजनीतिक पार्टी की कार्यकर्ता ने बताया कि उनके यहाँ भी लोग ही शिकायत कर रहे हैं। अब दिल्ली में भी खुलेंगे निजी विश्वविद्यालय। कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी। क्या होंगे नियम? राजधानी में भी जल्द निजी विश्वविद्यालयों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में हुई दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रारूप विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस कानून के लागू होने से दिल्ली उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगी और छात्रों को बेहतर पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों या विदेश का रुख नहीं करना पड़ेगा। 9 अगस्त से मेट्रो स्टेशनों पर बढ़ेगी सख्ती। स्वतंत्रता दिवस से पहले डीएमआरसी ने जारी की एडवाइस दी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों को सलाह दी है कि 9 अगस्त से 16 अगस्त तक यात्रा के लिए अधिक समय लेकर घर से निकले, क्योंकि इस दौरान कई मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच के चलते लंबी कतारें लग सकती है। डीएमआरसी के अनुसार 15 अगस्त को होने वाली स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISA सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच को और सख्त करेगा। ये विशेष सुरक्षा व्यवस्था 9 अगस्त से लागू होगी और 16 अगस्त तक जारी रहेगी। दिल्ली में 3 गुना तक बढ़ा बिजली सब्सिडी का बोझ। निष्क्रिय कनेक्शनों को भी नहीं मिला लाभ। वोट बैंक की राजनीति में दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिश को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। सिर्फ वंचित वर्ग की जगह सभी उपभोक्ताओं को इसका लाभ देने के साथ ही लंबे समय से निष्क्रिय कनेक्शन वालों को भी
सब्सिडी दी जा रही है। यही कारण है कि इस मद में होने वाले खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 10 वर्षों में बिजली सब्सिडी की राशि लगभग 3 गुना तक बढ़ गई है। वर्ष 2015 में बिजली सब्सिडी पर 1442.76 रुपए खर्च किए गए थे। यह वर्ष 2025-26 में बढ़कर 4037.62 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आईजी एयरपोर्ट जाने वाली डीटीसी की 801 बस बनी मुसीबत, यात्रियों को करना पड़ रहा 2-2 घंटे इंतजार। पश्चिमी दिल्ली को आईजी एयरपोर्ट से जोड़ने वाली डीटीसी की रूट संख्या 801 पर बसों की आवाजाही में अत्यधिक विलंब में यात्रियों और एयरपोर्ट कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ा दी है। इंद्रलोक से आईजीआई एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को घंटों बस का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को काफी दिक्कत हो रही है। समस्या के बारे में डीटीसी अधिकारी का कहना है कि यह मामला जांच का विषय है। सड़क पर भारी ट्रैफिक और नियमानुसार चालकों के विश्राम की वजह से अंतराल बढ़ सकता है। हालांकि प्रशासन ने जल्द ही रूट की समीक्षा कर बस संचालन को सुचारू बनाने का आश्वासन भी दिया है। 15 अगस्त पर दिल्ली में हाईटेक सुरक्षा, 35 सेकंड में अपराधियों को पहचान लेगा अभियान, 20,000 जवान होंगे तैनात। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत 20,000 के अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं, जिन्हें अंडर व्हीकल सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों सहित हाईटेक सर्विलांस की मदद मिलेगी। हाल ही में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और बीते 10 वर्ष नवंबर को लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को देखते हुए दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभियान ऐप से अपराधियों पर नजर रखेगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक भौतिक तैनाती के अलावा सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और चेहरे की पहचान तकनीक के जरिए आयोजन स्थल और उसके आसपास के इलाकों की निगरानी की जाएगी। खत्म होगा रेड लाइट का झंझट, दिल्ली में 12.5 किलोमीटर की रोड होगी सिग्नल फ्री, रोहिणी पीतमपुरा वालों को जाम से राहत। राजधानी दिल्ली की से 70 यातायात सिग्नल हटाने के बाद अब मुद्रिका मार्ग, बाहरी मुद्रिका मार्ग व UER 2 को वाले 12.5 किलोमीटर मार्ग को पूरी तरह सिग्नल मुक्त करने की तैयारी है। यह कदम 2 चरणों में किया जा रहा है और प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। इसके 1 से 2 माह बाद दिल्ली के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। भारत के बेटे ने जाम्बिया में रचा इतिहास, बनी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, 7 साल की उम्र में छोड़ा था देश। दिल्ली की एक 7 वर्षीय बच्ची, जिनके माता पिता 1973 में रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में जाम्बिया चले गए थे, आज जाम्बिया की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। जस्टिस आभा नायर पटेल ने न केवल यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की विशेष निमंत्रण पर भारत की सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पीठ पर बैठने वाली जाम्बिया की पहली जज भी बनी। जस्टिस पटेल का सफर प्रेरणादायक है। उन्होंने जाम्बिया विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। 1989 में उन्होंने जाम्बिया बार में शामिल होकर अपनी कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की। वर्षों की मेहनत, निष्ठा और न्याय के प्रति समर्पण के बल पर वे जाम्बिया की न्यायपालिका में ऊंचाइयों तक पहुंची। दिल्ली सरकार खत्म करेगी 19 साल पुराना बेड एंड ब्रेकफास्ट कानून, विधानसभा में रिपील बिल पेश। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के पंजीकरण और नियमन से जुड़े करीब 2 दशक पुराने कानून को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाए है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र में दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट्स विधेयक 2026 पेश किया। सरकार इस विधेयक को सोमवार को सदन में पारित करने की तैयारी में है। सरकार का यह कदम जून में मालवीय नगर स्थित एक B&B स्कीम के तहत गलत तरह से चल रहे एक होटल में लगी भीषण आग की घटना के बाद उठाया गया है। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 11 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। जांच में सामने आया था कि संबंधित होटल आवश्यक अनुमतियों के बिना संचालित हो रहा था। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में करोड़ों के उपकरण बेकार, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए के उपकरणों को बेकार पड़े होने पर चिंता जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह व न्यायमूर्ति मनमीत PS अरोड़ा की पीठ ने उक्त टिप्पणी पर एक रिपोर्ट देखते हुए की। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली राज्य कैंसर इंस्टीट्यूट और GTB जैसे अस्पतालों में दुनिया की नामी कंपनियों द्वारा बनाए गए कई जरूरी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अदालत ने नोट
किया कि सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेमाल न होने के मुख्य कारण तकनीकी स्टाफ की कमी है। इसके अलावा मुख्य उपकरणों की भी नहीं है। पीठ ने निर्देश दिया है कि एनआईसी को नेक्स्ट जेन सिस्टम के कामकाज की स्थिति का पता लगाने के लिए औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। 15 साल का टूटा रिकॉर्ड। अगस्त के पहले सप्ताह में भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर बेहाल, तस्वीरें बनी गवाह। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव के चलते लंबा ट्रैफिक जाम लगा और वाहन घंटों रेंगते नजर आए। इसी बारिश ने अगस्त के पहले सप्ताह में 15 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में पीक आवर्स के दौरान लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर कैब नहीं मिलने और सड़क पर फंसने की शिकायत भी की है। फाइलों में डिलीवरी और अस्पतालों में से गायब 650 करोड़ के दवा घोटाले में सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली सरकार के कथित 650 करोड़ रुपए के दवा घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब दवाओं के अस्पतालों तक सप्लाई में भी अनियमितता का आरोप लगाया है। आपके प्रदेश स्तर के नेताओं ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि सरकार की ओर से खरीदी गई दवाओं का बड़ा हिस्सा अस्पतालों तक पहुंचने के बजाय केवल सरकारी फाइलों में ही वितरित दिखाया जा रहा है। आपने आरोप लगाया कि करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की दवाओं को 400 करोड़ रुपए में खरीदा गया और अब इन दवाओं की वार्षिक आपूर्ति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में हटेंगे फुटपाथ पर बने ईवी चार्जिंग स्टेशन। सरकार की नई नीति से सुधरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली में फुटपाथ पर बने चार्जिंग स्टेशन यातायात के लिए बड़ी समस्या साबित हो रहे हैं। आप सरकार के कार्यकाल में आई ईवी नीति के प्राविधानों के तहत ये चार्जिंग स्टेशन बनाए गए थे। इससे यातायात जाम होने के साथ ही सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। फुटपाथ पर कब्जा कर बनी इस चार्जिंग स्टेशनों को भाजपा सरकार भी गलत मानती है, परंतु अभी तक हटा नहीं सकी है। दैनिक जागरण में इस समस्या को उठाए जाने के बाद सरकार अब इसे हटाने की बात भी कह रही है। अगस्त 2020 में आप सरकार ने ईवी नीति घोषित की थी। उस समय सरकार ने दिल्ली को ईवी राजधानी के रूप में विकसित करने का दावा किया था, परंतु चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था। मैगी में लेड के विवाद से नेस्ले इंडिया को मिला छुटकारा। 11 साल पुराने केस में दिल्ली एचसी से मिली राहत। वर्ष 2015 में मैगी नूडल्स में तय सीमा से अधिक लेड पाए जाने के विवाद से जुड़े मामले में नेस्ले इंडिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नेस्ले इंडिया के अधिकारों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाद में हुई वैज्ञानिक जांच में मैगी में लेड की मात्रा तेज सीमा के भीतर पाई गई। ऐसे में मुकदमे को आगे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायमूर्ति मधु जैन ने वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में जारी समन आदेशों के साथ संबंधित आपराधिक शिकायत और उनके आधार पर शुरू हुई सभी परिणामी कार्यवाही को भी निरस्त कर दिया है। अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ 100% टैरिफ बिल पास होने पर क्या बोले केजरीवाल। अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ 100% टैरिफ बिल पास होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालते हुए केंद्र सरकार और पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, देश की अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद, ट्रंप की गुलामी करने के बाद और भारत का अपमान करवाने के बाद पीएम मोदी देश के लिए ये लाए हैं। आज देश के हर छोटे बड़े निर्णय में ट्रंप का हस्तक्षेप है। केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि मोदी ट्रंप की हर बात मानते हैं, चाहे सही हो या गलत, और ट्रंप हर क्षेत्र में भारत के खिलाफ निर्णय लेता है। इससे पहले केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। दिल्ली के मदनपुर खादर में युवक नाले में बहा। नोएडा से लौटते वक्त हुआ हादसा, सर्च ऑपरेशन जारी। दक्षिणी दिल्ली के मदनपुरा खादर में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। मदनपुर खादर स्थित प्रियंका कैंप अली गांव के नाले में एक युवक बह गया। हादसे के बाद तुरंत घटना की सूचना दी गई। नोएडा से लौटते वक्त भीम कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय अंकित प्रियंका कैंप के पास फिसलकर तेज बहाव वाले नाले में गिर गया और पानी में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एडीडीएम की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल सका है। मैं बाबा बागेश्वर तो नहीं हूँ, पीएम मोदी की बात सुन हंसने लगे आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स। आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने होनहार छात्रों को सम्मानित भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान एक ऐसा अवसर आया जब हॉल में बैठे सारे स्टूडेंट्स ठहाके लगातार हंसने लगे। दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ और चल रहा होगा। मैं बाबा बागेश्वर तो नहीं हूँ, लेकिन यकीनन हर छात्र के मन में आने वाले कल को लेकर सवाल तो होगा। दिल्ली के दिवाली में बारिश से गिरी पार्किंग की दीवार, 10 दिन से ज्यादा कारें मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद शनिवार को दिल्ली के नई बस्ती में प्राइवेट पार्किंग की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 10 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले ही यहां पर दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी का काम शुरू हुआ था। बताया गया है कि दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण यह दीवार गिरी है। क्षतिग्रस्त वाहनों में कई नई गाड़ी और 2 से 4 साल पुरानी बताई गई है। इस घटना में कई कारें मलबे में दबकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका मालिकों को भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली में कांवड़ियों पर फूलों की बारिश से सीएम रेखा गुप्ता बोली, धन और सुविधाओं की नहीं होने देंगे कमी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शनिवार को दिलशाद गार्डन के पास अफसरा बोर्ड स्थित कांवड़ सेवा शिविर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। सीएम ने वहां मौजूद कांवड़ियों तथा श्रद्धालुओं पर गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और भक्तिपूर्ण माहौल में कांवड़ियों का अभिनंदन किया। ये दौरा कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा कांवड़ियों की सेवा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। शिविर में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। आज के पल को खुलकर जी लीजिए। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, गर्ल्स रेस को लेकर पूछा सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ आना मेरे लिए बेहद सुखद अनुभव है। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को सम्मानित भी किया। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा, ये आपकी नई यात्रा शुरू हो रही है और यह यात्रा उत्साह और जुनून से जुड़ी है। पीएम मोदी ने कहा, हर छात्र के मन में आने वाले कल का सवाल है और हर किसी का अलग सपना है। आप कॉलेज से सिर्फ डिग्री ही नहीं, सपने लेकर निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कई स्टूडेंट्स को उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल मिले हैं। मैं आप सभी को दिल से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर इनमें कुछ और लड़कियां होती तो और भी अच्छा होता। उन्होंने सॉरी कहते हुए पूछा, सिर्फ 1 या 2 ही क्यों, और भी होनी चाहिए थी। हनी ट्रैप में फंसा आईएएफ का विंग कमांडर, पीएके को खुफिया जानकारी देने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक विंग कमांडर को सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा हनी ट्रैप किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने दी है। आरोपित अधिकारी सक्रिय निगरानी में था और अब उसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत ऐसे अपराधों के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता की पुष्टि की है। आईएएफ के अधिकारियों ने कहा कि वह सक्रिय निगरानी में था और उसे उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया। सक्रिय उपयोग के कारण उसे पकड़ लिया गया है। आईएएफ ऐसी गतिविधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है। 127 mm बारिश से टूटा दिल्ली में 16 साल का रिकॉर्ड। पेड़ मकान गिरने से लेकर जलभराव तक आज भी अलर्ट। दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार को इस सीजन का सबसे अधिक बारिश वाला दिन दर्ज किया गया। इस बीच शहर में मकान और दीवार गिरने की 9 घटनाएं सामने आई, जबकि कम से कम 16 पेड़ गिरने की भी सूचना मिली। वहीं एमसीडी को 3 तो एमसी को 15 स्थानों पर जलभराव की शिकायतें मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को भी और बारिश होने की संभावना जताई है। बीते 7 दिनों में 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसमें अगस्त माह में हुई बारिश के बीते 16 साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। दिल्ली में H1N1 वायरस से 2 सगी बहनों की मौत, तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह। दिल्ली में H1N1 फ्लू का एक प्रकार जो सांस के जरिए फैलता है के बढ़ते मामलों के बीच एक निजी अस्पताल में 3 दिन के अंदर 2 सगी बहनों की मौत का मामला आया है। 3 साल 11 महीने की छोटी बहन को 3 अगस्त को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। वहीं जांच में H1N1 की पुष्टि हुई है। MRI जांच में उसके मस्तिष्क में एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एन्सेफेलोपैथी के संकेत मिले हैं। ये फ्लू के बाद होने वाली बहुत कम मामलों में होने वाले गंभीर प्रभाव है, जिसके में मस्तिष्क पर असर पड़ सकता है। इलाज के बावजूद 5 अगस्त की सुबह 5:10 पर बच्ची की मौत हो गई। परिवार के अनुसार बड़ी बहन की मौत उससे 3 दिन पहले हुई थी। उसमें भी तेज बुखार और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण थे। हालांकि बड़ी बहन में H1N1 की जांच में संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षित कमरे में तैयार हुआ नीट पेपर फिर भी लीक कैसे हुआ? सीबीआई चार्जशीट में मिली सिस्टम की कमजोरियां। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई के आरोप पत्र ने परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने वाली गोपनीय प्रक्रिया में हुई सुरक्षा चूकों को उजागर किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक एनटीए के 3 विशेषज्ञ की ही पेपर लीक के प्राथमिक स्रोत बने हैं। रसायन विज्ञान के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, वनस्पति विज्ञान प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे
और भौतिकी की प्रोफेसर मनीषा संजय हवलदार पर आरोप है कि उन्होंने प्रश्न पत्र तैयार करने, अनुवाद और ब्लैंक ट्रांसलेशन के दौरान हासिल गोपनीय सामग्री को बाहर निकाला है। सीबीआई का आरोप है कि तीनों विशेषज्ञ काम खत्म होने के बाद पुणे लौटकर अभ्यर्थियों को विशेष कोचिंग देते थे, जबकि एनटीए के नियमों के तहत विशेषज्ञों को ऐसी कोचिंग देने की अनुमति नहीं थी। E20 पेट्रोल के खिलाफ आज से देशव्यापी मुहिम छेड़ेगी। आप बंगाल से रोके करेगी अभियान की शुरुआत। आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल के मुद्दे पर देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। पार्टी 8 अगस्त से विभिन्न राज्यों में टाउन हॉल बैठकों का आयोजन करेगी, जिनके माध्यम से लोगों को E20 के कथित दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। पार्टी के अनुसार अभियान की शुरुआत बंगाल से होगी, जिसके बाद हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस वार्ता में बताया है कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को इन टाउन हॉल बैठकों की जिम्मेदारी सौंपी है। रील्स, AI फेस्ट और दोस्ती एजेंसी के लिए ड्यू बना रियल एडल्टिंग की पाठशाला। दिल्ली विश्वविद्यालय में नया सेशन शुरू होते ही राजधानी की रफ्तार एक बार फिर तेज हो चुकी है। नॉर्थ कैंपस की चहल पहल हो या साउथ कैंपस की रौनक, लाल ईंटों वाली इमारतों के बीच कंधों पर बैंक टांगे एक नए चेहरे, कैंटीन की पहली चाय के साथ शुरू होती दोस्ती, मेट्रो से उतरते छात्रों की उत्सुक निगाहें और हर कोने में भविष्य के सपनों की हलचल। ड्यू फिर उसी जीवंत अंदाज में लौट आया है जिसके लिए वे देश भर में जाना जाता है। हर साल नया बैच अपने साथ नई सोच, नए ट्रेंड और नई एनर्जी लेकर आता है, लेकिन जेनजी ने ड्यू की कैंपस लाइफ का अंदाज ही बदल दिया है। वे कॉलेज सिर्फ पढ़ाई और डिग्री के लिए नहीं बल्कि पूरा लाइफ एक्सपीरियंस लेने आते हैं। कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी की खामोशी, सोसाइटी की हलचल, फेस का ग्लैमर, हॉस्टल पीछे की यारी और इंटर्नशिप से करियर की प्लानिंग सब इस सफर का हिस्सा है। दिल्ली के इन 3 रिंग रोड पर खत्म होगा सिग्नल का झंझट, 17 ट्रैफिक सिग्नल हटाने की तैयारी। मुद्रिका मार्ग, बाहरी मुद्रिका मार्ग व UER 2 तीनों मार्गों को जोड़ने वाले मार्ग को 2 चरणों में यातायात सिग्नल फ्री करने की तैयारी अंतिम चरण में है। पहले चरण में नेताजी सुभाष प्लेस से मधुबन चौक तक 12 से 10 सिग्नल फ्री हटाए जा चुके हैं और जल्द ही शेष 2 हटाने की तैयारी भी है। अब दूसरे चरण में 5 सिग्नल भी हटाए जाएंगे, इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली के रिंग रोड मार्ग पर नेताजी सुभाष प्लेस में से मधुबन चौक तक आशियाना व मधुबन चौक पर 2 यातायात सिग्नल शेष है। यहाँ से अन्य 10 सिग्नल हटाकर यू टर्न कर दिया गया है। इससे सिग्नल पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। अब दूसरे चरण के प्रोजेक्ट में सेक्टर 23, 24, 25 चौक, सम्राट अशोक चौक से भी सिग्नल हटाने की तैयारी है। इसमें UER 2 तक यातायात बाधित रूप से संचालित होगा और सिग्नल पर लगने वाले जाम से छुटकारा भी मिलेगा। वाहन चालक यू टर्न से वापस ही जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।